तो उससे वैसे भी मूड पे भी कुछ अच्छा असर पड़ता है। कुछ जब हमारे इर्द गिर्द चीजें चेंज होती है ना, अगर YouTube हम पे रहम करता ना, तो मैं वैसे इस हालत में मैं व्लॉग नहीं बनाती जब तक कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, लेकिन अब मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो जी आज कोई तकरीबन 4 दिन बाद मैंने व्लॉग बनाने का सोचा है। ज्यादा ले जा, ये मैं बेड शीट ये अभी गिर गई है। चलो जी, नई बेड शीट निकलवाने आई थी मैं स्टोर में। अभी असल में पूरी तरह से मेरे जो स्टिच है ना वो ठीक नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा मैं यूं थोड़ा सा डाउन होके चलती हूँ। इस एक हफ्ते में मुझसे कोई व्लॉग तो हो नहीं सका अपलोड अपनी तबीयत की वजह से। और फिर जाहिर बात है कि यूट्यूब जो है वो हमारे चैनल पे इम्प्रेशन रोक देता है। वो चीज़ देख देख के गाइस मैं तो स्ट्रेस में जा रही हूँ। यानी कि जितना तो तबीयत खराब होने की टेंशन है, उतना ही अपने चैनल के नुकसान होने की मैं टेंशन ले रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई हिम्मत करो, कोई ना कोई काम करो। यूट्यूब तो आप पे रहम नहीं करेगा, ना आपको बीमार होने का रिलीफ देगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए ना। अब आप बीमार हैं तो यूट्यूब आपको कुछ छुट्टी आपकी कर दे, आपकी छुट्टी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन नहीं। तो हम खुद ही अपना जो है इन दिनों में है, पूछने वाले भी, आदत करने वाले भी, मेरी खैर खैरियत का पता करने वाले, फिर बच्चों का साथ में आना जाना है। बेडशीट वैसे तो मौसम आपको पता ही है ऐसा है कि अभी धुलवाएंगे तो खुश्की नहीं होगी, लेकिन वो कल से बल्कि 2 दिनों से मैंने उसको धुलवाया था ना सच में जी। तो वो फिर मैंने 2 दिन से तो ऐसे ही बेड है, मैंने कहा चलो कोई नई निकाल के ऊपर डाल देते हैं। एक तो उससे वैसे भी मूड पे भी कुछ अच्छा असर पड़ता है। कुछ जब हमारे इर्द गिर्द चीजें चेंज होती है ना, तो उसका पकड़ना। देखिए साइड से ठीक है। अच्छा काम करने की मैं अभी काबिल नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट आज मैंने कहा बनाना ही बनाना है, कुछ ना कुछ करना ही। ज्यादा पकड़ कर अच्छा, मैंने बहुत सारे चैनल्स को ना देखा है ऐसे ही कि कुछ दिन मैंने देखा था कि हफ्ता 10 दिन अगर कोई वो अपलोड नहीं कर पाती ना, तो यूट्यूब उनको ऐसे गिराता है कि बेचारों की सालों की मेहनत जाया चली जाती है। और मैं तो बहुत रेगुलर काम करती रही हूँ, 1 साल हुआ है मुझे काम करते हुए। लेकिन जब आपकी इस तरह की कोई हो जाए कंडीशन, फिर मुमकिन ही नहीं है, आप चाहें भी तो नहीं कर पाते हैं। अब मैं खुद काफी परेशान हो गई थी कि हो क्या रहा है। अब जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करूं, चले कोई हिलजुल के कोई बात करके जो है मैं अपना व्लॉग बनाऊं, वरना सालों की मेहनत जाया चली जाएगी मेरी भी। अच्छा है ना सज्जन इसका कलर? मुझे तो बहुत पसंद आए। और ये हमारा क्योंकि ब्लू सा है तो उसके साथ ठीक लगेगा। साथ वो भी दूसरा कलर भी जो है बेडशीट वाला है, इसमें ये जो ब्राउन है ना, वो इसकी बेड के इसके साथ, मतलब बेड का जो कॉपर सा है कलर, एक्चुअली उसके साथ मैच हो गया है। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक, इस पे अच्छा लग रहा है। मेरे जहन में पहले था कि शायद ये बेडशीट इस पे अच्छी ना लगे, क्योंकि पहले इसके साथ जो मैंने ब्लू वाली डाली हुई थी वो इसके साथ मैंने इसको मैच किया था। चले इसी तरह है ना, थोड़ा दिन के बाद
मैंने जेहन में बड़ी दौड़ लगाई थी कि मैं कौन सी बेडशीट इस पे डालूं तो ठीक लगेगी। तो जेहन में मेरे ये ख्याल आया कि चले कोई ब्राउन या कॉपर हो ना जो इसके साथ मैच कर जाए तो वो अच्छी रहेगी। ये ठीक लग रही है। किस किस को लग रहा है कि ये बेडशीट ठीक लग रही है? मुझे तो बहुत पसंद यहाँ आई। पे बहुत सारी आवाम बैठी हुई है जो मेरी इयादत के लिए आई हुई है लेकिन वे एक्चुअली चुप पे हैं, खामोश हैं और साइड पे हैं कि भाई जाहिर है सब तो नहीं ना, व्लॉग में तो नहीं आते हैं। वो उसको इधर पकड़ के लाना, वो मदारी को इधर लेके आना। तो गाइस हम जैसे भी हों, जिस हाल में भी हों, हमें अपना जो काम है ना वो तो करना ही होता है, ड्यूटी तो देनी ही होती है। इन दिनों में अल्लाह का शुक्र है कि काफी मेरे अपने थे उन्होंने मेरा ख्याल किया, जो मेरे घर में हैं, जो मेरी देखभाल के लिए जिन्होंने मेरा किचन संभाला हुआ है। ये देखें, और सबसे मैं आपको मिलवाती हूँ अपने छोटे से मेहमान के साथ जिसने सबसे ज्यादा मेरी केयर की है, इस सेंस में कि ये मुझे खुश रखा है। क्यों भाई, कैसे हो भाई? चले जी। तो गाइज अपनों हम वैसे कहते तो हैं, कहने को हम एक बात बड़ी आराम से कह देते हैं, अपने नालों ते गैर चंगे है ना। ये बात अक्सर लोग करते हैं, हम सब भी कहते हैं कि अपने नालों गैर चंगे। वो गैर किस सेंस में चंगे होते हैं? जब आप पे कोई टाइम ऐसा आता है ना मुश्किल का, या जब आपको जरूरत होती है, वो जो गैर होते हैं ना वो बस घड़ी दो घड़ी के लिए आपसे मिलने आते हैं, इयादत की और घर को चले गए। वो वहाँ बैठ नहीं जाते, वो रहते नहीं है आपके घर में। आपकी बेडशीट हमदान को बहुत पसंद आई है। आपके साथ वो रहते नहीं है, वो उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड करते। और जो आपके अपने होते हैं, जिनसे फिर आपको हजारों गिले शिकवे हों, हजारों शिकायतें हों, फिर भी जब आप परेशानी में होते हैं ना, तकलीफ में होते हैं ना, तो वही फिर आपके वो अपने ही आके आपके पास रहते हैं और आपका ख्याल करते हैं। इसलिए मैं अपने आज के इस व्लॉग में ये बात भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा जो एक माइंड सेट ये बन चुका है ना कि अपने नालों गैर चंगे, ये हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए। गैर अपने नालों चंगे नहीं होंगे, लेकिन असी एक बना लिया है अपने ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपना समझो ते सही, अपने बहुत चंगे। ओहो, अभी रिसेंटली आपने एक व्लॉग बनाया था कि अपनों में बिल्कुल शादी ना करे, गैर बहुत अच्छे होते हैं। अभी आपने बात बदल दी है मम्मा। नहीं, वो शादी की वो एक अलग बात है सज्जन, ये मैं अलग बात कर रही हूँ। तुम उसको मिक्स एंड मैच मत करो कि मैंने उस वक्त गलत कहा था या मैंने ये, उस बात पे मैं अब भी कायम हूँ कि अपने करीबी जो है ना उनमें ना करें आप। शादियों के लिहाज से बाहर करे, अदरवाइज अपने अच्छे हैं। अपने अच्छे होते हैं, अच्छा समझो तो सही, किसी को करीब किसी के जाओ तो सही, किसी को करीब लाओ तो सही। हाँ, हर वक्त हम मतलब बुरा समझते हैं ना, मैं ये बात कर रही हूँ कि हर वक्त हमने एक ज़हन बना लिया साढ़े आप दे चंगे हैं नहीं ना, साढ़े नाल कभी चंगा किया ही नहीं। इस ज़हन को बदलने की जरूरत है। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे चैनल का जो हो चुका है ना नुकसान, वो तो हो गया है। अब तो आगे रिसेंट में ऑपरेट तो मेरा हुआ है। किसी ने एक गजाला जहूर नाम की सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है आपका ऑपरेशन हुआ किस चीज का है। मैं कितनी दफा ये बता चुकी हूँ, मेरी जब से तबीयत खराब हुई थी ना, ये 1.5 महीना पहले की बात है, तभी से मैंने बताया था कि मेरे पित्ते में पथरी है। तो फिर उस बाद में भी मैंने अपने कितने व्लॉग्स में जिक्र किया, और अब जब मैंने ऑपरेट का बताया था तो तब भी मैंने बताया था कि मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है। वो फिर सवाल ये आ रहा था कि आपका ऑपरेट हुआ किस बात का, तो चलिए ये पकड़ना कि आपका ऑपरेट हुआ किस इधर। तो चले जी, मैं एक बार बता देती हूँ कि मेरी सर्जरी हुई है पित्ते की, उसमें बड़े बड़े साइज की 2 पथरियां थी, तो उनको निकालना मतलब जरूरी था, इसका और कोई हल नहीं था। वैसे मैंने काफी टाइम वेस्ट किया, इधर उधर दम करवाए, हकीमों के पास चक्कर लगाए, और इस टाइम में वो स्टोन जो थे उनका साइज बढ़ गया था। तो इसलिए जो जिनको सब्सक्राइबर्स को कुछ नहीं पता या जिन्होंने प्रॉपर मेरा व्लॉग नहीं देखा होगा, उनके लिए मैं बता देती हूँ। ओए इधर आ जाओ, इसको जरा उठा लो, ये मुझे बात नहीं करने देगा, मेरा ध्यान इस तरफ है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं इस वक्त मेरे घर में सही पूछे तो तभी मेरा भी ना दिल लगा रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा वर्क करने वाली औरत हूँ। मेरा सैलून है, मैं फील्ड में वर्क करती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं है कि अगर मैं बैठी हूँ किसी भी कंडीशन में घर में तो मैं
वो अच्छा टाइम मेरा हो सकता है, वो टाइम मेरा अच्छा नहीं हो सकता, दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। बैठ जाए। हाँ, मैं जरा जोश में बात करते करते खड़ी होगी। तो अब मेरी जो वैसे कंडीशन है, मेरे जो स्टेज हैं वो तो देखने में मुझे लग रहा है कि ठीक हो चुके हैं या हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस साइड पे ना आज रात को मेरे पेन हुई थी, काफी सिवियर पेन हुई थी। तो अब इरादा है कि कल तक ना डॉक्टर से दोबारा टाइम लेके चेक करवाती हूँ कि ये पेन क्यों इतनी मुझे ज्यादा हुई। नॉर्मल तो थी थोड़ी बहुत की, जाहिर बात है सर्जरी हो आपकी और फिर आपको पेन ना हो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये जो पेन मुझे रात को हुई ना तो ये काफी ज्यादा थी। तो कल को जाके इंशाल्लाह जो है, आजकल फील्ड में हमारे तरबूज लग रहे हैं, तरबूज की फसल में मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, वहां मैं हमेशा खुद होती हूँ और अपनी निगरानी में देखती हूँ, काम करवाती हूँ। इस दफा मैं नहीं जा सकी, कुछ 2-3 दिनों से काम हो रहा है। तो जैसे ही मेरी तबीयत इस काबिल होती है ना, तो अगला मेरा व्लॉग वहीं पे होगा गांव में इंशाल्लाह। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जल्द सेहतयाब हो के पहले की तरह एक्टिव हो के अपने जो है ना कामों में लग जाऊं। तो ये देखिए, ये रुमैसा के हालात, बैग कहाँ है और बुक्स कहाँ पे पड़ी हुई है। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग छोटा सा है क्योंकि और तो अच्छे और भी कुछ हैं मेरे पास वैसे काम करने के, अभी तो इसको इतना हम छोटा नहीं करते। ये वाला कंबल फिर मैं यहाँ से उठा दूं? आपके ये काम नहीं है करने के, आप चुप करके रेस्ट करें, हम देख लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्टिव तो हुई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। वैसे तो मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अभी बेड रेस्ट पे ही हूँ। बात सज्जल की ठीक है, ये काम वो कर लेंगी खुद, मैं अपने गाइस वाइस के साथ जो है वो थोड़ी बैठ के बात कर लूँ तो ठीक है। ये ना कि एक्साइटमेंट में बाद में वो कहते लेने के देने पड़ जाएं, दर्द होना शुरू हो जाए। अभी मैं यूं पूरे सीधे नहीं खड़ी हो सकती जी। तो गाइस, ये जो इतनी देर मैंने आप लोगों से बातें की है ना, और ये जो मैंने इतना सा काम किया है, बेड शीट बिछाई है, उसकी वजह से अब मुझे यहाँ पे जहाँ पे मेरे स्टिचेस वगैरह हैं ना, मुझे पेन हो रही है। इसलिए अब मैं ये लेट के बाकी का जो थोड़ा सा है ना वो लेट कर ही आपसे बात कर लेती हूँ। अगर यूट्यूब हम पे रहम खाता ना, तो मैं वैसे इस हालत में मैं व्लॉग नहीं बनाती जब तक कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। यूट्यूब का अपना एक सिस्टम है कि वो जैसे जब आप एक दिन भी छुट्टी करते हैं ना, तो वो ऐसे है कि आपका जो चैनल है वो 1 महीना उसको पीछे कर देते हैं, फिर उस पर इम्प्रेशन नहीं देते। इम्प्रेशन मतलब जिनको तो पता है उनको तो है पता, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ कि इम्प्रेशन का मतलब होता है कि वो आपके जब आप अपलोड करते हैं ना तो उसे आगे लोगों तक भेजता है यूट्यूब। जब आप छुट्टी करते हैं ना तो वो फिर आगे आपकी वीडियो को प्रमोट ही नहीं करता यूट्यूब। और जो बंदा इतने दिनों से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा तो चैनल मतलब जा रहा है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि भाई जिस हाल में भी हूँ मैं बना दूँ, क्योंकि यूट्यूब हम पे रहम नहीं खाता। तो इसलिए अगर यूट्यूब रहम खाता तो मैं अभी 1 हफ्ता वीडियो बिल्कुल भी ना बनाती। तो चलें गाइस, जैसे भी है आप सब मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पहले की तरह एक्टिव होके और यूट्यूब से डर के बना ही दी मैंने कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है मेरे चैनल पे। तो इतना सा करने से मैं ना अनकंफर्टेबल हो गई हूँ। तो चलिए आप दीजिए मुझे इजाजत, और जल्द से जल्द मेरी सेहत याबी की आप सबने दुआ करनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे पहले की तरह खुशबाश व्लॉग बनाते हुए। अल्लाह हाफिज।